हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। आप लोगों ने पिछले वीडियोस को जो सपोर्ट किया, जो कमेंट से मुझे अप्रिशिएट किया, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिली। खैर, ऐसे ही मैं आपके सामने अलग अलग तरह से कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको ये वैल्यूएबल समझ में आ रहा हो और आप इसमें एंजॉय कर रहे हो। देखते ही देखते आपके साथ 4 हफ्ते बीत चुके हैं और वक्त जैसे समझ में नहीं आ रहा। खैर, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक विच इज अबाउट बिजनेस इवेंट। जैसा कि आप देख ही सकते हो, हमारा आज का टॉपिक जो कहता है दैट इज बिजनेस इवेंट्स। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बिजनेस इवेंट्स और ये क्यों पिक्चर में आए। जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछले मेरे एपिसोड में कि इवेंट के बहुत डिफरेंट वर्टिकल होते हैं। उसी में से एक वर्टिकल जो है बिजनेस इवेंट्स, जो बेसिकली उन पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में बात करता है जिनका ताल्लुक किसी बिजनेस के साथ है। उसी को डिस्क्राइब करने के लिए आज का हमारा सेशन है। सबसे पहले समझते हैं बिजनेस इवेंट जब हम बात कर रहे हैं तो हम किन से रेफर कर रहे हैं। हम एक्चुअली उन सभी कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं जो मल्टीनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे इंडिया में काम कर रही है। इसमें सारी आपकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इसमें सारी आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इसमें टाटा है, इसमें जी है, इसमें टेलीकॉम है, इसमें इन्फोकॉम है, इसमें सारे कॉम अवेलेबल है। सो जितनी भी ये कंपनी है जो बैकडोर में और फ्रंट में काम कर रही है, ये सारी एक बिजनेस कंपनी मानी जाती है। या तो ये कुछ मैन्युफैक्चर कर रही है, या तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है, या कुछ ना कुछ दे रही है। सो इन्हीं को ध्यान रखते हुए हमने जो भी इन कंपनीज को पर्टिकुलरली इन चीजों की इंटरेस्ट में काम आता है उसको कहा जाता है बिजनेस। पहले तो समझते हैं बिजनेस इवेंट्स के ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस इवेंट्स के सीधे सीधे ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस इवेंट्स आर द ओकेजन दैट ब्रिंग टुगेदर प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन। द बेसिक ऑब्जेक्टिव आप समझ सकते हैं, टू ब्रिंग अदर प्रोफेशनल फ्रॉम डिफरेंट इंडस्ट्री टू अ पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ये कोशिश इसलिए रहती है ताकि एक्सचेंज ऑफ आइडिया हो सके, ताकि एक मोरल बन सके। They aim to facilitate networking, knowledge sharing and business opportunities. You know, जब आप नेटवर्किंग इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका नेटवर्क स्थापित होता है। इसी को हम नेटवर्किंग इवेंट्स कहते हैं, जो अगेन एक बिजनेस इवेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नेटवर्किंग विद देयर पोटेंशियल बायर्स, देयर पोटेंशियल कस्टमर। सो दीज आर ऑल नेटवर्किंग इवेंट जिससे वो बेहतर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनाने की कोशिश करते हैं या बना पाते हैं। They are an effective way to establish credibility, brand awareness and generate leads. देखिए, जब भी आप ऐसे बिजनेस इवेंट्स करते हो, जैसा कि मैंने कहा किसी प्रोडक्ट के या मैन्युफैक्चरर जब भी पर्टिकुलर बिजनेस इवेंट्स का यूज करता है तो इसीलिए ताकि उसका कुछ ना कुछ फायदा हो सके। कभी कभी सेल्स डायरेक्टली इसका मोटिव नहीं रहता, बट लर्निंग, नेटवर्किंग, जनरेटिंग न्यू काइंड्स ऑफ लीड, ये हमेशा इस चीज का मोटिव रहता है। Successful business events require careful planning and execution. As I told you, बार बार हम इसी बारे में बात करते हैं और कई बार हमने इसको फोकस भी किया है। कोई भी इवेंट, कोई भी प्लानिंग एक सक्सेसफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन रिक्वायर करती है। उसी प्रकार अगर आप किसी बिजनेस इवेंट्स की बात करें तो उनमें भी एक प्लानिंग और एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन जरूरी है। अब हम इनके टाइप्स को समझते हैं। बिजनेस इवेंट्स में किस किस प्रकार के इवेंट्स आते हैं, क्या क्या इनके टाइप्स होते हैं, उसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। सबसे पहला आता है जो है कॉन्फ्रेंस। आपने कॉन्फ्रेंसेस का नाम सुना होगा, अक्सर आप सुनते होंगे यहाँ फलाना कॉन्फ्रेंस होगी, G20 कॉन्फ्रेंस होगी, ये सम्मेलन हो गया। These are particularly what are these conferences? ये बिजनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल हर मैन्युफैक्चरिंग या कंपनी या एस्टैब्लिशमेंट करता है to one another reason. It can be any damn reason. कॉन्फ्रेंसेस में पार्ट लेना, कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना या उसमें स्पॉन्सर करना, इन अदर एनी काइंड ऑफ वे पीपल और कंपनीज डू इट वेरी ऑफन। तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। A conference is a larger scale gathering of individuals who share a common interest, goal or a profession. It's an event where people come together to discuss, learn, network and share idea on a specific topic or theme. Conference can be ranged from small immediate meeting to massive event with 1000 attendees. So आप देख सकते हैं जैसे कि G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली हर कंट्री के
टॉप हेड्स वहां पे मौजूद थे। नॉर्मल आदमी नहीं जा सकता वहां पे। दे आर ओनली द टॉप हेड्स, टॉप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी हु आर इन्वॉल्व देयर। क्या डिस्कस कर रहे थे? What was the point of discussion? What was the point of discussion? They were discussing something very beyond, which address to the entire world. जो ग्लोबली प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको कैसे सोल्यूशन निकाल सके, उस पर में विचार विमर्श था। एवरी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो भी ऑपरेशनल था वो ऑफ कंट्री वाज प्रेजेंट हियर। इट वाज अ ग्रेट ग्रैंड इवेंट, समिट या कॉन्फ्रेंस जिसका नाम दे सके, जहां इंटेलेक्चुअल बात कर रहे थे। ऑब्वियसली जब ऐसी बात करते हैं तो वहां बहुत सारी बायलैटरल मीटिंग्स भी होती है, जिसमें बिजनेस एक्सचेंजेस होते हैं, जिसमें डेमोक्रेट्स आते हैं। सो दीज आर बेसिकली, आपने गवर्नमेंट सेक्टर में देखा, प्राइवेट सेक्टर में भी इसी प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। व्हाट द की पर्पस ऑफ एन कॉन्फ्रेंस? जैसे कि हर चीज का एक उद्देश्य होता है, उसी प्रकार कॉन्फ्रेंस का भी कुछ की पर्पस है। आइए उन पे ध्यान देते हैं। Knowledge sharing and education, networking and collaboration, inspiration and motivation, problem solving ideas and idea generation, career development and advancement, marketing and branding opportunity. So आप देख सकते हो, these are the key purposes of conference. Conference का basic focus क्या है? कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है काम में, सिमिलरली जैसे कि आप पर्टिकुलरली एक मैन्युफैक्चरर हो, आप भी उसी पर्टिकुलर मशीन से अपनी इक्विपमेंट बनाते हो जिससे दूसरा काम कर रहा है। सपोज करो इक्विपमेंट सीएनसी, जो आजकल बड़ा कॉमन है। इफ यू आर फेसिंग ए कॉमन ट्रबल, सो नेचुरली आप ऐसे कॉन्फ्रेंस सेमिनार को अटेंड करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या डिस्कशन कर सकते हो। सो नेचुरली ऐसी चीजें बहुत हेल्पफुल होती है। करियर डेवलपमेंट एंड एडवांसमेंट, हर कोई नई टेक्नोलॉजी, नई इनपुट्स के लिए ढूंढता रहता है। जो भी प्रोफेशनल है वो चाहता है कि अपनी लाइफ को अपग्रेड करे, तो इसीलिए ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करके उन्हें सर्टिफिकेशन मिलता है, प्लस नॉलेज भी प्रोवाइड होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पीकर्स, कीनोट स्पीकर्स, बड़े बड़े लोग आकर डिस्कशन करते हैं, जो ऐसी बातें बताते हैं जो शायद आपको ना पता हो, जो उनके एक्सपीरियंस बयां करती है। सम कॉमन टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस इंक्लूड, ये भी समझना एज एन इवेंट मैनेजर बहुत जरूरी है, किस किस क्षेत्र में किस किस तरह की कॉन्फ्रेंसेस या सेमिनार होती हैं। जैसे एकेडमिक्स कॉन्फ्रेंसेस हो गई, पर्टिकुलरली आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स के ऊपर है, जैसे साइंस कॉन्फ्रेंस होती है। अक्सर ये चीजें होती हैं जहां रिसर्च फोकस्ड होता है। बेसिकली लोग बाग क्या करते हैं, अपने आइडियाज और अपने रिसर्च को लाके एक कंक्लूजन देने की कोशिश करते हैं। सपोज करो मैंने कुछ फॉर्मूला हासिल कर लिया और पर्टिकुलर दूसरे बंदे ने दूसरा फॉर्मूला ले लिया, जिसको कंबाइन करके पर्टिकुलर हम चीज बना सकते हैं। तो ऐसी जगहों पे ये बहुत कॉमन है कि आप रिसर्च पे फोकस करो। Then there is industry conference जो basically professional development पे काम करती है। Then there are business conference जो entrepreneurship, leadership, innovation पे काम करती है। Technology conferences, technology advancement, trends के ऊपर काम होता है। Creative conferences, art and design and writing के ऊपर काम करती है। Political conferences जो आप अक्सर देखते हो, जो वाद विवाद सम्मेलन होते हैं, ये सब आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्रेंसेस आते हैं। ओवरऑल कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू कनेक्ट, learn and grow together, driving progress and innovation in various field. So कॉन्फ्रेंस एक माध्यम है, बिजनेस टूल का एक माध्यम है, जिससे आप अपने बिजनेस को और ज्यादा ग्रो कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो, नेटवर्क स्थापित कर सकते हो, बायर से मिल सकते हो, सेलर से मिल सकते हो। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो एक कॉन्फ्रेंस आपके लिए लेके आती है। पर्टिकुलरली जैसे इवेंट सोसाइटी है, इवेंट सोसाइटी के लिए भी देयर आर मेनी मोर संस्थाएं जो साथ में काम करती हैं। उनका भी ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि ऐसे पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंसेस में लोगों को टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में, कुछ वेंडर मैनेजमेंट के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज या कुछ ना कुछ इनपुट प्रोवाइड कर सके, सो दैट इनके लिए वो वैल्यूएबल साबित हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो सबसे दूसरा टूल है जिसका एक कंपनी इस्तेमाल करती है फॉर पोटेंशियल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस और टू इन्फॉर्मेट और नॉलेज पीपल या प्रोवाइडिंग नॉलेज पीपल, विच इज सेमिनार। समझते सेमिनार क्या है? ए सेमिनार इज अ गैदरिंग वेयर इंडिविजुअल मीट टू डिस्कस अ स्पेसिफिक टॉपिक, share idea and learn from each other. It's a type of an academic or professional conference typically consisting of series of presentation, lecture, discussion led by expert in the field. So basically सेमिनार जब होता है, सेमिनार एक प्रोडक्ट को डिटेल में समझाने के लिए, सपोज करो मार्केट में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है which is particularly a very difficult software, or imagine there is a AI tool that is getting launched जिसके लिए आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत है। ऐसी ट्रेनिंग या ऐसे यूजुअली शॉर्ट सेमिनार आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसमें आपको एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन, एक
आउटलाइन स्ट्रक्चर मिल जाता है जिसके थ्रू आप एक्चुअली उसको ऑपरेट कर सकते हो। सो ये सब सेमिनार के टॉपिक होते हैं। और इंफॉर्मेशन अगर आपने कुछ प्रोवाइड करनी है, सपोज करो वी आर एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, इफ यू वांट टू गैदर, इफ यू वांट टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, सेमिनार जैसी चीज का सहारा लेंगे। उससे क्या होता है कि फिजिकली एक बंदे का माइंड सेट होता है कि इन सेमिनार आई एम गोइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशंस। आप देखेंगे एमएलएम वाले बहुत आपको इंसिस्ट करते हैं सेमिनार में आइए, सेमिनार में आइए, और यूजुअली क्या होता है कि सेमिनार में वो नेटवर्किंग करने का चांस बनाते हैं, वो आपको कोई मौका ही नहीं छोड़ते। अगर आप सेमिनार अटेंड करते हो तो 99% चांसेस है कि उनके जाल में फंस गए। सो यूजुअली देयर आर प्लेंटी ऑफ वेज द सेमिनार इज बीइंग यूज्ड बाय कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स। कॉन्फ्रेंस के ऑब्जेक्टिव थे, वैसे ही सेमिनार के भी कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं जिनके बारे में हम समझते हैं। सेमिनार का एक ऑब्जेक्टिव है शेयर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, foster collaboration and networking, provide training and skill development, facilitate idea generation and problem solving, promote discussion and debate। सेमिनार में बेसिकली आपको नॉलेज, ए ब्रीफ नॉलेज और सम एक्सपर्टिक स्किल्स और हल्का फुल्का जो भी आपको सिखा सकते हैं वो 3-4 दिनों में, इफ दे कैन इंप्रूव योर स्किल डेवलपमेंट, वो एक सेमिनार के थ्रू वो आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। अब ये कॉर्पोरेट कंपनीज भी ऑर्गेनाइज करती हैं, वो भी इस पर्टिकुलर सेमिनार में पार्टिसिपेट भी करती हैं, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट लाइफ में होता रहे। हम भी जैसे कि कोशिश करते हैं कि आपको ऐसी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें, ठीक है, और आपकी नॉलेज को बढ़ा सकें। सिमिलरली सेमिनार कैन बी हेल्ड on following topics which is academic, corporate, professional and public। अब क्या होता है, ओपन जर्नल पब्लिक सेमिनार जो फीचर एक्सपर्टिंग आप नॉर्मली किसी साहित्य के बारे में, कॉमन सिनेमा के बारे में, किसी ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका सबका इंटरेस्ट है, दिस आर पब्लिक सेमिनार्स। एकेडमिकली बेसिकली जैसा समझ सकते हो एजुकेशन से रिलेटेड है, तो उम्मीद करते हो कि जो इंटेलेक्चुअल है, पर्टिकुलरली इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, वो आपको रिप्रेजेंट करे। वहीं आप कॉर्पोरेट सेमिनार देख रहे हो जो कंपनीज ने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है टीम बिल्डिंग के लिए, मोटिवेशन के लिए, अपडेटिंग एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज के लिए, सो उस प्रकार भी आप सेमिनार कर सकते हो। प्रोफेशनल सेमिनार बेसिकली trying to get into next level, trying to get educated, trying to gather more knowledge, more information and more certification। Overall seminar offer a platform for individual to learn, engage, exchange ideas with other who share similar interests और प्रोफेशनल गोल्स। सिमिलरली सेमिनार के बाद जो बिजनेस टूल या कंपनीज यूज करती हैं, दैट इज वर्कशॉप। वर्कशॉप आर बेसिकली ट्राइंग टू गिव यू अ लाइव एक्सपीरियंस अबाउट सर्टेन थिंग्स, जैसे कुकिंग वर्कशॉप, पॉटरी मेकिंग वर्कशॉप, एनी काइंड ऑफ वेलफेयर थिंग, स्नीइंग, नाइटिंग, आप किसी भी चीज में वर्कशॉप रख सकते हो। देयर आर पर्टिकुलर वर्कशॉप फॉर सीएनसी मशीन हैंडलिंग, वेल्डिंग, कटिंग। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, क्योंकि आप जब कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो यू ऑब्वियसली नीड अ स्किल्ड मैन पावर, क्योंकि कुछ ना कुछ मशीनरी में काम होता है, वो हर कोई तो पढ़ा लिखा नहीं है यहाँ पे इंडिया में ऑब्वियसली। सो यू रिक्वायर सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग दैट नीड टू बी डन। जो ट्रेनिंग का सबसे आसान तरीका है वर्कशॉप। यूजुअली आप 6-7 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, डिपेंडिंग अपॉन योर सिलेबस एंड योर कैपेसिटी, आप उस हिसाब से वर्कशॉप रख सकते हो। जितने दिन में आपके बंदे ट्रेन होंगे, जितने दिन में उनको सब काम समझ में आएगा, ऑन फील्ड जा सकते हो, दैट पर्टिकुलर पीरियड विच इज कॉल्ड अ ट्रेनिंग पीरियड, दिस काइंड ऑफ वर्कशॉप बीइंग डन। सो यूजुअली जब आप कॉल सेंटर्स में काम करते हो, आपको अंग्रेजी नहीं आती और जिस तरह से आपको बात करनी है, दे सर्टेनली गिव यू एन ओरिएंटेशन। पर्टिकुलरली 6-7 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है आपको ऑनलाइन जाने से पहले, जिसमें आपको बताया जाता है कि किस तरह बात करनी है, क्या आपका प्रोडक्ट है। दे गिव यू कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिफोर गोइंग ऑन लाइव। सो ऐसी वर्कशॉप्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं टू अपग्रेड योर स्किल और मैन पावर। नेक्स्ट आपके आते हैं वेबिनार्स, जो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा कॉमन थे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना, क्योंकि तब आप फिजिकली किसी कॉन्फ्रेंस सेमिनार को अटेंड नहीं कर सकते, अपनी प्रेजेंस नहीं दे सकते। तो एक वेबिनार भी एक माध्यम है जिसके थ्रू आजकल बहुत ज्यादा कन्वर्जन होता है, बहुत ज्यादा बिजनेस एक्सचेंज होता है। ड्यू टू कोरोना वी हैव रियलाइज्ड कि हम लोगों को कुछ ना कुछ और मीडियम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस तो देखिए रुक नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर बिजनेस स्टॉप हो जाएगा तो जो हम घर बैठे हैं वो भी कुछ ना कर पाएंगे। आपने देखा होगा आईटी वाले घरों से काम कर रहे थे, एटलीस्ट सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एवरीथिंग वाज वर्किंग, योर नेटवर्क्स वर वर्किंग, योर कार्ड्स वर वर्किंग, यू आर एबल टू एक्सेस दैट। सो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई काम नहीं कर रहा था, पीपल वर वर्किंग।
जाहिर सी बात है तब वेबिनार कल्चर बहुत ज्यादा बूम किया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और ये कॉर्पोरेट के साथ रह गया। आज भी कॉर्पोरेट इस पर्टिकुलर माध्यम का बहुत इतना यूज करती है, हालांकि इसमें भी सेटअप की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, बट स्टिल इट रिक्वायर अ केयरफुल असिस्टेंट। नेक्स्ट देयर आर मीटिंग्स विच कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ऑनर्स। आप देखेंगे जहां भी कोई बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की हम बात करते हैं, देयर इज पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड मीटिंग विच ऑफर हैपेंस। इट कैन बी एनुअल जनरल मीटिंग, इट कैन बी अ बोर्ड मीटिंग, इट कैन बी एम्प्लॉय मीटिंग, इट कैन बी इंटरनल ग्रुप टीम मीटिंग, इट कैन बी अ डेलीगेट मीटिंग, इट कैन बी एनीथिंग। सो मीटिंग्स भी एक बहुत कॉमन और पर्टिकुलर इवेंट है जो बिजनेस हाउसेस इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल। Again, the purpose is same, to network, to give information or to develop good trust और motivation among the employee। तो ये सब मीटिंग्स आपने अक्सर, जो हमारे कॉर्पोरेट हैं, जो इवेंट वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपनी कॉर्पोरेट लाइफ में जाएगा, ये मीटिंग से तो उसका सामना जरूर होने ही वाला है। ये बहुत ही क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीज है जो हर कंपनी में आपने देखी होगी। मैं जितनी कंपनी में रहा हूं, मैंने हर कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ये सारी मीटिंग देखी है और इन सब में बहुत ही सीरियस माहौल होता है। इवेंचुअली ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। और रिसेंट डेटा फ्रॉम नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रिवील दैट द एवरेज कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग अ फ्रेश एम्प्लॉय इन इंडियन IT सेक्टर रेंजेस फ्रॉम 1.5 to 2 lakhs। आप मान के चलिए अगर एक एवरेज को ट्रेन करने में कंपनी 2 लाख या 1.5 लाख खर्च कर रही है, जस्ट बिकॉज कि जब बंदा है वो ट्रेन हो जाए टू विद अ स्मॉल स्किल सेट, एक हैंडी स्कूल, एक नॉलेज हो जाए उसको, इक्विपमेंट को हैंडल करने की समझ हो जाए कि कैसे इक्विपमेंट को यूज करते हैं। एक्सपर्ट तो देखो काम करते करते ही होगा, इवेंचुअली कोई भी चीज आप कंटिन्यूसली करते हो तभी आप एक्सपर्ट होते हो। बाकी चीज तो क्या, अगर उसको समझने के लिए आप फिर भी कोई भी पर्टिकुलर कंपनी एवरेज 1.5 से 2 लाख रुपीस खर्च करती है सालाना। क्यों करती है? Why they need this? They need this because by providing effective training to empower your staff to move up through ranks, producing a progressive workforce who are motivated to and loyal। देखो नेचुरली अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय आया है जिसको कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको ट्रेन करते हो, उसको काम सिखाते हो और उसको समय समय पे ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम से उसके स्किल सेट को डेवलप करते हो, क्योंकि कैसा है, टेक्नोलॉजी हर दिन चेंज हो रही है। आज जो आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो जरूरी नहीं कि अगले साल भी यही टेक्नोलॉजी रहे। तो हो सकता है कि आज जिस जनरेशन का मैं हूं, मुझसे दूसरी जनरेशन वाले ज्यादा इक्विप्ड हो। सो इसीलिए एक कंटिन्यूस टाइमलाइन में मुझे भी अपने आप को अपग्रेड करने रहने की जरूरत है। उसीलिए अगर आप किसी एम्प्लॉय को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हो, सपोर्ट करते हो, मोटिवेट करते हो ताकि वो आज की जनरेशन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके, तो नेचुरली एक लॉयल्टी बिल्ड होती है और एक लॉयल टीम आपके लिए कोई भी असंभव काम कर सकती है। ट्रेनिंग इज अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स एम्प्लॉय टू लर्न स्पेसिफिक नॉलेज or skill to improve performance in their current roles. Development is more expensive and focus on employee growth and future performance rather than an immediate job role. So there are 3 different types of training programs which you might have heard about. One is skill training, other is technical training, third is problem solving. Usually क्या होता है, जब आपके पास नए इंटर्न्स आते हैं, तो आप यूजुअली चाहते हो उनको एक ब्रीफ देना या उनको समझाना। दैट इज बेसिकली अ स्किल ट्रेनिंग, जो हम इवेंट मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई करते हैं टू लर्न दिस पर्टिकुलर कोर्स, दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर स्किल ट्रेनिंग। देन देयर इज टेक्निकल ट्रेनिंग विच इज वेरी स्पेसिफिक, विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम, a lot of patience, a lot of study, क्योंकि ये टेक्निकल रिसर्च के मामले में है। देयर कैन बी एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर अपडेट और एनी काइंड ऑफ टूल इक्विपमेंट, मशीन टूल में कुछ नई चीज मैकेनिकली या सॉफ्टवेयर इंक्लूड हुई है, तो उसको समझने के लिए आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग काम आती है। देन देयर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रेनिंग। जो कहने का मतलब है, अगर आप एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हो और मशीन टूल के साथ इस्तेमाल कर रहे हो, तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि जंग लगना। लोहे में तो जंग लगता है, मैक्सिमम मशीन्स आर ऑल ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ आयरन, और कहीं ना कहीं उसमें लीवर्स भी होंगे,
उसमें कंप्यूटर भी होगा। सो इन सब चीजों में प्रॉब्लम आती रहती है, मे बी आपके एक्सपर्टीज के पास वो सोल्यूशन नहीं है, बट आप ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हो जो ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी से हमको एक रास्ता समझ में आता है कि देयर आर पर्टिकुलरली लॉट ऑफ कंपनी हु डू सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम अदर देन दैट। अब होता क्या है, बेसिकली इसमें 3-4 मॉड्यूल है जिसको आपको समझना है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे एफिशिएंटली काम करता है। 2 तरीकों, इसमें 4 तरीकों से सोर्स ऑफ रेवेन्यू आप कमा सकते हो। फर्स्ट इज थ्रू रजिस्ट्रेशन, सेकंड इज ऑब्वियसली थ्रू अ स्पॉन्सरशिप, थर्ड इज बाय सेलिंग प्रेजेंटेशन स्लॉट्स और बाय getting data. These 4 are the methods you can earn money by doing a training program. अभी इसको समझते हैं कैसे। The process is very simple. You have to identify or create a common problem. सपोज कीजिए एक कॉमन प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसा कि आज के जमाने में हम देखते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स आ गए हैं, बहुत सारे, जैसे कि हम भी एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, हमें भी बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम आती है कि भैया कैसे थंबनेल बनाना है, कैसे वीडियो एडिटिंग सीखना है। तो हम क्या करते हैं, हम बेसिकली क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन थ्रू आवर ओन नॉलेज। अब हम कहीं फंस गए जहां हमें एक्सपर्ट की सलाह चाहिए, और आपको पता है ये कॉमन चीज है जो सब फेस करेंगे, ओनली लाइव डेमो एंड सम प्रैक्टिकल नॉलेज कैन हेल्प देम। सो आप ऐसा एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हो, उसको सिस्टमैटिकली प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो, क्योंकि इफ यू आर डूइंग एन इवेंट यू हैव टू हैव एन प्रमोशन टाइम इन हैंड। आप उसको प्रमोट करोगे, साइमल्टेनियसली स्पॉन्सर ढूंढोगे, जब आपके दोनों टारगेट मिल जाएंगे देन यू हैव टू चूज अ वैल्यू। उसके बाद आपने लॉजिस्टिक्स पे ध्यान देना है। लॉजिस्टिक्स बेसिकली क्या, सेफ क्या होता है, कॉन्फ्रेंस सेमिनार किसी A स्टार या 5 स्टार 4 स्टार होटल में होती है, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट और रजिस्ट्रेशन जितना आपको अलाउ कर रहा है। आप सुबह की हाई टी वहां मिल जाती है, आपको टी मिल जाएगी सुबह के वक्त, आप लंच करेंगे बुफे में लंच मिल जाएगा, फिर शाम को आपको हाई टी मिल जाएगी। दीज काइंड ऑफ पैकेजेस आर अवेलेबल विद एवरी होटल, एवरी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार एस्टैब्लिशमेंट के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ऑल यू हैव टू डू, यू हैव टू नेगोशिएट ए बेटर रेट जिसमें आपका फायदा हो जाए। आपने रजिस्टर्ड अमाउंट ले लिया, आपने वेन्यू डिसाइड कर दिया, ठीक है, आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने सपोज करो जो भी अमाउंट चार्ज किया, वॉट एवर आपका कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या आप स्पीकर बुला ले हो, या कितना हाई प्रोफाइल है, और सम स्पीकर या हाई टॉप सेलिब्रिटी इज गोना स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, उस पर डिपेंड करता है आपका रजिस्ट्रेशन। उसी पे, और जितना रजिस्ट्रेशन आपने डिपेंड किया, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना पैसा है और कितना आपको खर्च होने वाला है। उसके हिसाब से अपना फूड और एंटरटेनमेंट बेसिकली उसका ध्यान रख लिया, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि जब आप ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट्स एन इंफॉर्मेशन या एजुकेशनल थिंग। सो लोग बाग सोच समझ के आते हैं कि भैया पढ़ना लिखना पड़ेगा आज पूरा दिन, उसके साथ चाय नाश्ता हो जाए या बढ़िया खाना हो जाए। और सम टाइम ये भी होता है वाइस वर्सा कि लोग बाग खाने पीने के चक्कर में या चाय नाश्ते के चक्कर में आ जाते हैं। एनी विच वेज ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम में सबका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी पर्टिकुलर एक इवेंट जो बिजनेस कैटेगरी में आती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट लॉन्चेस। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है या कोई प्रोडक्ट बना रहा है या कोई भी कंपनी है, वो सबसे पहले अपना प्रोडक्ट, सर्विस, एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ थिंग दे वांट टू लॉन्च इट, दे वांट टू डू अ प्रोडक्ट लॉन्च। ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट टर्म है और ज्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां अपने लेवल पर प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं। प्रोडक्ट लॉन्च आर द इवेंट वेयर कंपनी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और फीचर टू द मार्केट। These events are designed to generate excitement, build brand awareness and drive sales. Here are some key aspects of the product launches. अभी आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर लाइन हमें यही कहती है कंपनी क्या करना चाहती है। जब पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है तो वो बस क्रिएट करना चाहती है, हंगामा करना चाहती है, हल्ला करना चाहती है, प्लस ब्रांड अवेयरनेस बनाना चाहती है कि भैया हम मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे पास पोटेंशियल है, हम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, उससे सेल्स भी ड्राइव होती हैं। यूजुअली जब प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं पब्लिक फोरम में होते हैं या किसी बड़े इवेंट के माध्यम से होते हैं, तो काफी सारा बज़ क्रिएट होता है। अब आपको समझना है कि जब ये बज़ क्रिएट होता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स क्या है। एक तो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च समझते हैं। सबसे पहले फिजिकल लॉन्च, इन पर्सन इवेंट वेयर अटेंडेंट्स कैन एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट फर्स्ट हैंड।
अब आप देखोगे एप्पल इस स्ट्रेटेजी को बहुत यूज करता है। आप एप्पल के स्टोर में जाते हो, जब लॉन्च होता है तो यू सी प्लेंटी ऑफ लाइंस। एप्पल की सेल्स, एप्पल की मार्केट स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा है। फर्स्ट हैंड आप खरीदने वाले, दैट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। जब आप कोई भी मॉडल खरीदते हो तो आप देखोगे जब एप्पल अपना प्रोडक्ट का लॉन्च करता है मार्केट में आने के लिए, तो आप देखोगे लंबी लंबी लाइन लग जाती है। आदमी जा सकता है फिजिकली, एक्सपोज में जब जाते हो आप फिजिकली ऑटो एक्सपोज में, तो आप फिजिकली जो डेमो कार से वो देख सकते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो। वो इतनी प्रोटोटाइप इतना परफेक्ट होता है कि उसको चला सको या कोई भी फिजिकल चीज यूज कर सको मार्केट में आने से पहले। दूसरा है वर्चुअल लाइव ऑनलाइन इवेंट्स, ऑफन वेब बेस्ड, रीच वाइडर ऑडियंस। अब समझ लो कि हमारे पास बजट कम है बट वी स्टिल वांट टू रीच टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, तो बहुत सारे लोग ये ऑनलाइन वेबिनार का भी मीडियम यूज करते हैं। हाइब्रिड लॉन्च, कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिकल वर्चुअल। जैसे हाइब्रिड नाम समझ में आता है तो सिंपल सी बात है, जहां भी आपको हाइब्रिड समझ में आए उसका मतलब है मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। इसमें फिजिकल भी हो रहा है, वर्चुअल भी हो रहा है, तो ये सारी चीज साथ में कर रहे हैं, तो इसलिए उन्होंने नाम दे दिया हाइब्रिड लॉन्च। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्ट लॉन्च का? जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी ने कुछ खर्चा कर रहा है, कोई आदमी कुछ पर्टिकुलरली बस क्रिएट कर रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जरूर होगा। पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसा कि हमने बताया, क्रिएट बज, जनरेट एक्साइटमेंट, बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस एंड क्रेडिबिलिटी, ड्राइव सेल एंड कन्वर्जेशन, एजुकेट कस्टमर एंड स्टेक होल्डर। इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे इवेंट्स के माध्यम से कस्टमर को एक एजुकेशन भी दे रहे हो या ट्राई टू एजुकेट कर रहे हो कि भाई हमारा प्रोडक्ट में ये फीचर है, हमारे पास ये चीज अवेलेबल है, या हमारी इस पर्टिकुलर चीज में ये होगा। गैदर, और आपको एक फीडबैक भी तुरंत मिलता है। पोटेंशियली आप जब कोई कार लॉन्च देखते हो या कुछ लेते हो, लोग बाग में भोड़ लग जाती है, और लाइव वर्चुअली बहुत सारे बाइक कंपनी पब्लिक के बीच में लॉन्च करना चाहते हैं, सो दैट दे गेट दैट इंस्टेंट रिएक्शन। वो वाव फैक्टर उन्हें मिलता है, जिससे उन्हें समझ आता है कि पब्लिक की क्या चाह है। की एलिमेंट, प्री लॉन्च हाइप, बिल्डिंग एन एंटिसिपेशन थ्रू मार्केटिंग कैंपेन। ऑब्वियसली जब आप लॉन्च करते हो तो उससे पहले एक प्री लॉन्च कैंपेन देखते हो, कमिंग सून। आप देख सकते हो करेंटली महिंद्रा ने अपनी नई गाड़ी महिंद्रा रॉक्स लॉन्च की। रिसेंटली उन्होंने एक प्री लॉन्च कैंपेन तैयार किया, उन्होंने गाड़ी के ग्लिम्स दिखाए, जिसे हम प्री लॉन्च हाइप कहते हैं। लॉन्च प्रेजेंटेशन, शोकेस प्रोडक्ट फीचर, बेनिफिट एंड डेमो। और जब एक्चुअली आप देखोगे लॉन्च होता है तो क्या आजकल तरीके हैं, दे कॉल ऑल द इन्फ्लुएंस टू रिव्यू देयर कार, जिससे उनकी रीच और बढ़ जाती है। आप देखोगे हर मैगजीन में उनका कवर होता है, उनका आर्टिकल कवर होता है, उनके रिव्यू होते हैं, पीआर कैंपेन्स होती हैं। ये पर्टिकुलरली क्या है? ताकि आपके एक प्रोडक्ट को बूस्ट मिल सके, एक बज़ क्रिएट मिल सके। सिर्फ प्रोडक्ट डेमो ऑन द स्टेशंस, साइमल्टेनियसली आप लॉन्च कर रहे हो, जैसे कि आपको टेस्ट ड्राइव के ऑफर्स मिलते हैं, चांसेस मिलते हैं। और इनफैक्ट अभी तो महिंद्रा ने बिडिंग सिस्टम शुरू किया था कि पहली जो थार रॉक्स लेने के लिए आप कितना बिड लगा सकते हो। सो आप क्या करते हो कि आप डेमो प्रोडक्ट दिखाते हो, लोगों को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देते हो, तो उन्हें पता चल जाता है कि भैया ये जो प्रोडक्ट है इसमें इन्वेस्ट करना बनता है कि नहीं। देन नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, जब आप ऐसे इवेंट्स को करते हो तो आपको कनेक्ट करने का मौका मिलता है। आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने बताया, आप अपनी रीच बढ़ा सकते हो। कैसे? आप ऐसी जगहों पे इन्फ्लुएंसर्स को बुलाते हो, आप पीआर कैंपेन करते हो, न्यूज चैनल बुलाते हो, प्रिंट मीडिया, मैगजीन्स। अब आप साइमल्टेनियसली इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रहे हो, जब वो इंफॉर्मेशन लीक आउट करेंगे तो एक मैसिव लेवल पे इंपैक्ट होगा। उसके बाद आप क्या करते हो, जब पोस्ट लॉन्च हो गया, हाउ टू मेजर सक्सेस, आप फीडबैक प्लान करते हो। उसके बाद आप बुकिंग अमाउंट या जो भी आपका नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन है, उसके बेसिस पे आप आगे उसको डिसाइड करते हो। तो लॉन्चिंग इज बेसिकली ट्राइंग टू गेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट। यूजुअली क्या होता है, फिल्म्स की अनाउंसमेंट होती होगी, आपने सुना होगा, सनी देओल की भी फिल्म्स की अनाउंसमेंट हो रही है। अब ये बेसिकली क्या टूल है? टू गैदर मोर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब आप ऐसा बस क्रिएट करते हो तो जो नए से नया इन्वेस्टमेंट है वो आता है, वो इंटरेस्टेड होता है। क्योंकि देखिए, बिजनेस ऐसी चीज है कि एवरीबॉडी वांट्स टू पुट इन मनी एंड अर्न मोर। सो आप देख सकते हो कि जहां भी आप ऐसी बस क्रिएट करते हो तो आपको इन्वेस्टमेंट मिलता है कि कमिंग सून या लॉन्चिंग सून। आपने फ्रीडम मोबाइल का तो किस्सा सुना होगा। एक पर्टिकुलर कंपनी थी जिन्होंने 500 में मोबाइल देने का वादा किया था। उन्होंने प्री लॉन्च ऑर्डर लिया था, आई गेस मात्र 100 रुपए में।
100 रुपए में मान के चलिए अगर पूरे इंडिया में 125 करोड़ हैं और 1 करोड़ लोग भी बुक कर लेते हैं तो उन्होंने एक ही दिन में कितना फंड रेज कर दिया। मुझे पता है, लाइव एक्सपीरियंस है। मेरे एक कलीग थे, वो उस टाइम पे फोन बुक कर रहे थे और शाम तक वेबसाइट क्रैश हो गई थी और आज उस फ्रीडम मोबाइल का नामो निशान गायब है और रिसेंटली मैंने सुना कि उस कंपनी पे केस भी हो गया था। सो यू नो समटाइम आपका बज इतना खतरनाक हो जाता है कि आप उसकी बहुत ज्यादा सेल्स की उम्मीद करते हो, बार हो जाता है, छप्पड़ फाड़ कमाई हो जाती है। सो दिस काइंड ऑफ थिंग लॉन्चेस बहुत अच्छा हेल्प करते हैं किसी कंपनी को समझने के लिए कि भैया कैसा होने वाला है इसका सिनेरियो। अब कुछ मेथड्स हैं जो हम समझेंगे जो काफी ऑफनली यूज किए जाते हैं। जैसे पहला आपने देखा होगा अनवीलिंग, क्या हाईली सीक्रेटिव, आपकी क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि भैया चीज क्या है, दिखा नहीं रहे, शो ग्लिम्स नहीं कर रहे, छुपा के रखा है। जैसे कोई ज्यादातर मूवीज में स्क्रिप्ट दिखाते नहीं है, किसी को बताते नहीं है, प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप भी दिखाते नहीं है। आप देखोगे मार्केट में वो भी कैमोफ्लेज से कवर होके चलता है सो दैट कि आपको पता ना चल सके किस प्रकार का है। अनविलिंग, हाईली सीक्रेटिव, फोकस ऑन सरप्राइज एंड वाव फैक्टर। सो ये सब क्या होता है, अनविलिंग में क्या होता है कि आपका वाव फैक्टर बहुत वर्क करता है। आप कुछ ना कुछ करके लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहते हो, वाव फैक्टर क्रिएट करते हो। यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ वाव फैक्टर और साइमल्टेनियसली गिविंग देम, देन यू आर आल्सो ट्राइंग टू अट्रैक्ट इट थ्रू वाव फैक्टर। कैसे क्रिएट करते हो आप, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस ऐड कर दिया आपने, थोड़ा सा किसी वेल नोन आर्टिस्ट को आपने एंकरिंग के लिए बुला लिया, परफॉर्मेंस के लिए बुला लिया, या उस लॉन्च को कंडक्ट करने के लिए सेलिब्रिटी गेस्ट बुला लिया। तो ये क्या करता है, एक बज क्रिएट करता है, एक वाव फैक्टर क्रिएट करता है कि वाव दिस सेलिब्रिटी इज लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी स्पोर्ट्स या यूथ के लिए कोई भी चीज होती है, जैसे आप पेप्सी लॉन्च करो या थम्स अप लॉन्च करो, आप देखोगे यूजुअली इट इज डन विद द हैंड्स ऑफ सेलिब्रिटीज। सो क्या होता है कि वाव फैक्टर क्रिएट होता है, वाव यार क्या मजेदार, व्हाट काइंड ऑफ बज दिस particular thing is creating in market. Then you can also integrate it fashion show which also gives you a wow factor. अब ज्वेलरी, साड़ीज या फैशन डिजाइनर्स, ये बेसिकली एक फैशन शो, रैम शो बेसिकली उसका एक मॉड्यूल उसका इस्तेमाल करते हैं सो दैट टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट। यहाँ बेसिक अटेंशन क्या है, टू शोकेस देयर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मॉडल, फीमेल मॉडल और मेल मॉडल्स। और आपने ऑफन देखा होगा फैशन शो एक बहुत इजी और एंटरटेनिंग तरीका है, लोगों को बहुत मजा आता है, यू दे गेट वाव फैक्टर इन दैट, क्योंकि ऑब्वियसली रियल लाइफ में मॉडल जैसी बॉडी बना पाना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। सो पीपली ये काइंड ऑफ थिंग काफी ग्लैम और काफी ग्लैमर अट्रैक्ट करता है। देन देयर इज फीचर फोकस्ड हाईलाइटिंग टेक्निकल एंड कैपेबिलिटी वाला लॉन्च, जिसमें बेसिकली आपको स्पेसिफिकेशन किसी चीज के बारे में नॉलेज या किसी बीज के बारे में पता लगाने के लिए आपको बताया जाता है, जिसमें बेसिकली अगर कोई सॉफ्टवेयर है, कोई एप्लीकेशन है जिसको आप फिजिकली देख नहीं सकते और वो सारी टेक्निकल या टेक्निकल स्पेसिफिक है, उन चीजों के लिए आप ऐसा लॉन्च यूज करते हो जो फीचर फोकस है, जहां पे आप ज्यादातर विजुअल या प्रेजेंटेशन का सहारा लेते हो सो दैट कि आपकी इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तीसरा है लाइव डेमो, जिसमें आप एम्फसाइज करते हो ऑन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, ठीक है, और डेमोज। कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई मशीन लॉन्च हो रही, कार लॉन्च हो रही है, तो आप फिजिकली उन प्रोडक्ट्स को वहां रखते हो सो दैट कि पीपल कैन ऑल्सो फील दैट कि वो कैसा है। इट इज लाइक कि आप शॉपिंग करने जा रहे हो और आप प्रोडक्ट को पहन के देख रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, उसके बाद सेटिस्फाइड हो तब खरीद रहे हो। सो सिमिलरली उस काइंड ऑफ लॉन्चेस भी होते हैं जहां आपको लाइव डेमो प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर डिफरेंट थिंग। अब आप देख सकते हो हीरो होंडा ने लॉन्च किया एक्सट्रीम स्पोर्ट बाइक, सो यहाँ ये देख सकते हो फिजिकली लोग बाग उस बाइक की पावर को टेस्ट कर सकते हैं। अभी वो खरीद नहीं रहे, दे आर जस्ट एंजॉयिंग, फन के लिए भी सही। दिस काइंड ऑफ थिंग आर टर्म्ड एज एंगेजिंग एक्टिविटी, बहुत एंगेजमेंट है। यहाँ किसी क्रेन कंपोनेंट की डिवीजन चल रही है, वो बेसिकली वहां का लाइव डेमो चल रहा है। देयर आर प्रैक्टिकल थिंग्स जो आप देख सकते हो यहाँ पे हो रही है। देन देयर आर डीलर मीट्स। कॉर्पोरेट में डीलर का क्या काम,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बात पूछेंगे भाई ये डीलर्स अचानक बीच में कहां से आ गए, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए किसी भी बिजनेस या किसी भी मैन्युफैक्चरर कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अगर प्रोवाइड कर रहा है जिसको उसने बहुत सारे या पूरे देश भर में पहुंचाना है, चाहता है कि हर किसी को, उसे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क या चैनल। उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाता हूं। वाई फैक्ट्री जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर उसको स्टॉक करता है और नीचे शॉपकीपर्स और डिफरेंट चैनल में सप्लाई करता है। वही प्रोडक्ट जब शॉपकीपर के पास होता है आप डिलीवरी के थ्रू या फिजिकल जाके कस्टमर को ले सकते हो। ये प्रोसेस अक्सर हर किसी प्रोडक्ट में फॉलो होता है। ये ट्रेंड काफी जरूरी है क्योंकि डीलर के पास एक कैपेसिटी होती है स्टॉक रखने की, क्योंकि ऑब्वियसली एक शॉपकीपर तो इतने सारे प्रोडक्ट को नहीं रख सकता सिर्फ पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, उसको तो वैरायटी रखनी पड़ती है। डिस्ट्रीब्यूशन उनको ये कैपेसिटी देता है। सो इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर एक बहुत ही अहम अंग है किसी भी बिजनेस या मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो इनका एंटरटेन होना, इनका मोटिवेट रहना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी कंपनी या कोई भी एमएनसी जो प्रोडक्ट और सर्विस में डील कर रही है वो डिस्ट्रीब्यूटर मीट्स कराती रहती है। Dealer meets are essential for a companies that rely on a distribution network to reach their customer. These events help to boost sales, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, improve communication। अब आपको डीलर का प्रॉस्पेक्ट भी समझ में आता है, आप इंटरेक्शन करते हो तो उसकी प्रॉब्लम्स को भी समझते हो, वो आपको फीडबैक देता है कस्टमर्स का कि भैया कस्टमर ऐसा कह रहे हैं, कस्टमर को ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका क्या सोल्यूशन है। ठीक है, इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस एंड लॉयल्टी। ऑब्वियसली जब आप किसी के लिए इतना कुछ करते हो तो एक ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड अवेयरनेस फैक्टर बहुत अच्छी तरह आता है। इसीलिए ये कंपनीज, जितनी भी बिजनेस कंपनीज हैं, वो ये सब बहुत पीरियोडिक और एक मंथली या एनुअली बेसिस में करती रहती हैं। इनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऑब्वियसली जब आप किसी को मोटिवेट करोगे ऐसे इवेंट्स में कि हाँ भैया हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत पुश करता है कि यूजुअली आपका प्रोडक्ट मार्केट में आगे रहे। उसी प्रकार शॉपकीपर भी आपको पुश करेगा कि भैया आप जब पूछोगे आपको कौन सा मोबाइल, भैया बताओ अच्छा मार्केट, जो सबसे पहले उसने मोबाइल दिखाया मतलब ही इज गेटिंग गुड मार्जिन इन दैट पर्टिकुलर थिंग। सिंपल सा लॉजिक है। स्टे कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट। ऑब्वियसली यू हैव टू अंडरस्टैंड, बहुत बड़ी एसेंशियल क्वालिटी है, बहुत सारी जरूरी है। अगर आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ना बनाओ तो ये मार्केट बड़ा फर्जाइल है। कोई भी प्रोडक्ट आएगा दूसरा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क उठा के ले जाएगा, क्योंकि हर जगह कंपटीशन प्रोडक्ट तो है ही। आप इमेजिन कर नहीं सकते, आज का चीज बनाओगे 2 साल बाद देखोगे उसकी कॉपी, उसकी बाय कॉपीज हर जगह अवेलेबल है, तो आप इस चीज को रोक भी नहीं सकते। सो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बहुत खुश रखें, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना वेल अप टू डेट रखें। अब ऐसी चीजों के जरिए देयर आर पर्टिकुलर पर्पसेस आल्सो जो कंपनी सॉल्व कर लेती है। वो है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ट्रेडिंग सेशन, कीनोट स्पीचेस, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, नेटवर्क ब्रेक्स, बिजनेस प्लानिंग, एग्जीबिशंस, फीडबैक, सजेशंस। अब देखो आप किसी को प्रोत्साहित करते हो, जो सबसे बड़ा पॉइंट है लीडरशिप का। अगर आपने मेरा लीडरशिप का चैप्टर पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में जो आप देख सकते हो बाद में। सो ऐसी चीजें जब आप किसी को अवार्ड करते हो, सम्मानित करते हो या फैसिलिटेट करते हो, उसमें एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, उसको सम्मान, उसको अचीवमेंट की फीलिंग आती है। तो ऐसे जो डीलर मीट्स है बहुत बढ़िया तरीका है टू फैसिलिटेट दोज डीलर्स हु आर वर्किंग वेरी गुड। नेटवर्किंग, सोशल इवेंट, बिजनेस प्लानिंग, एग्जीबिशन के जरिए, फीडबैक, सजेशन के जरिए आपको बहुत सारा आउटपुट मिलता है। देखिए किसी भी कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत जरूरी है कि वो मार्केट में रहने के लिए कंटिन्यूस फीडबैक और मार्केट में अपडेट रहे। इसीलिए इनका डीलर मीट कराना तो बिल्कुल कंपलसरी है। आपके पास कितनी सारी कंपनीज है, आपके पास ऑटो कंपनीज है, आपके पास फार्मास्यूटिकल्स है, आपका टेलीकॉम है, आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट्स है, आपके पास दवाई है, आपके बहुत सारी कंपनीज। आप जिस कंपनी बोलोगे उस कंपनी के डीलर्स है और उसकी डीलर्स मीट्स हर कंपनी कराती है। तो इन ऑफन आपको जरूरत पड़ती है इस पर्टिकुलर चीज की। सिमिलरली जब आपका प्रोडक्ट है तो आपने उसको प्रमोट भी करना है, जिसे आता है हमारा एक और टाइप विच इज कॉल्ड प्रमोशनल कैंपेन। अब आप हर प्रोडक्ट तो एडवर्टाइज नहीं कर सकते। यूजुअली अगर आप इसको समझेंगे तो एक कॉर्पोरेट के पास 2 चैलेंजेस होते हैं अपने प्रोडक्ट को लेके। वन इज
अर्बन, अदर इज रूरल। आप जानते हो हमारी 70% आबादी इंडिया की अभी भी गांव में रहती है, कुछ 30% आबादी मेट्रो और कुछ ए टाउन बी टाउन सिटीज में रहती है। जो एक कैलकुलेशन है, कंपनी का टारगेट क्या होता है कि वो अर्बन टाउन को भी रीच करे, वो रूरल मार्केट को भी रीच करे। जो एक्सेसिबिलिटी, जो चीजें अर्बन में अवेलेबल है वो चीजें रूरल में नहीं है। यहाँ मेंटालिटी का भी बहुत सारा फर्क है। इसीलिए जब आप प्रमोशन कैंपेन डिजाइन करते हो तो कुछ चीजें जो कंपनीज यूजुअली फॉलो करती है वो इस प्रकार है, जैसे कि मॉल एक्टिवेशंस। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट आ रहा है, आप समझ सकते हो अब शहरों में बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है, यू नो इट्स गॉट कंजेस्टेड, बहुत सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। द ओनली प्लेस दे हैव इट्स मॉल। मॉल में आपको एक तो जनता मिल जाती है, दैट इज फॉर फिक्स। सैटरडे संडे इज द बेस्ट टाइम। हर कोई छुट्टी में होता है, घूमने फिरने के मूड में होता है, या पिक्चर देखता है, या शॉपिंग करता है, या खाना खाने आया है। मॉल में आपको तीनों चीज मिलती है। सो आप देखोगे ऐसे मॉल बहुत ही आजकल हॉटस्पॉट बन चुके हैं इन प्रमोशन एक्टिविटीज के। आप देखोगे हर किसी मॉल में उसके फुटफॉल के मुताबिक आप देखोगे लॉन्च एक्टिविटी हो रही है, प्रोडक्ट डेमो हो रहा है, कुछ ना कुछ होते रह रहा है। एंड इसमें क्या है, मॉल भी कमा रहा है, इवेंट मैनेजर भी कमा रहा है, और कंपनी को भी जो बेनिफिट है बहुत अच्छे लेवल में मिल रहा है। अब मान के चलिए कंपनी को करना है एडवर्टाइजिंग, जो कि बहुत एक्सपेंसिव मैटर है, और उसी प्रकार उसने सिर्फ अगर देहरादून, दिल्ली या पर्टिकुलर किसी स्टेट में ये काम करना है तो वो प्रिसाइज मॉल चुन सकता है पर्टिकुलर एरिया में, और ज्यादा लोगों को रीच कर सकता है, जहां वो प्रोडक्ट का डेमो भी दे सकता है या लाइव टेस्टिंग कर सकता है। एनी विच वेज कुछ भी करना चाहे, इट हैज गॉट फुल एक्सेस टू दैट। दूसरा एक माध्यम है रोड शो एक्टिविटी या कैंटर एक्टिविटी, जो बेसिकली आजकल बहुत कम हो चुकी है शहरों में ड्यू टू ट्रैफिक नॉर्म्स एंड हैवी ट्रैफिक। सो आजकल आप इसको नहीं देखोगे, बट डाउन द लाइन आज से 10-12 साल पहले इट वाज वेरी कॉमन प्रैक्टिस। ये बहुत ही सस्ता और इजी मीडियम था टू क्रिएट एंड बज़ एंड अवेयरनेस। आपका एड भी चल रहा है और आपका ऑन रोड कैंपेन भी चल रहा है। ऐसा नहीं है कि रोड शो क्विक पूरी तरह से खत्म हो चुका है। वही जब हम रूरल कैंपेन की बात करते हैं, जब रूरल प्रमोशन की बात करते हैं और अर्बन सेंटर्स की बात करते हैं, तो वहां कुछ इस प्रकार एक्टिविटी होती है। एक्टिविटी बेसिकली क्यों कैंटर के जरिए होती है, ताकि जहां रोड्स ना हो, एक्सेस ना हो, आपके लिए इजीली आपका मैसेज पहुंच जाए। अगर आपका कुछ बज है, क्योंकि लोग बाग दूर दूर रहते हैं, इतना पास नहीं है, मोबाइल यूज करते हैं, बट कहीं इंटरनेट है कहीं नहीं है। सो आज भी कंपनीज का एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है रूरल मार्केट को कैप्चर करना। तो आप देख सकते हो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी आज भी बीटेल एक्टिविटी, काफी सारी एजेंसीज हैं जो इसमें एक्सपर्टीज हैं, जो 70% मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करती हैं थ्रू दिस काइंड ऑफ प्रमोशन एक्टिविटीज, जो काफी इफेक्टिव हो सकता है अगर आप एज एन इवेंट मैनेजर ऐसी चीजों को अप्रोच करें तो। देन जब आप एक कॉर्पोरेट के सामने एक बहुत ही अच्छा टर्म सुनोगे, दैट इज कॉल्ड फंड रेजर। ये भी बेसिकली एक ऐसी एक्टिविटी है जो कुछ ना कुछ काइंड ऑफ कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए या बस क्रिएट करने के लिए आप या कंपनीज करती रहती हैं। दे बेसिकली डू काइंड ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम। किसी ने कैंसर का कर लिया, किसी ने दिल्ली मैराथन में दे दिया, किसी ने मुंबई मैराथन में दे दिया, किसी ने साइक्लोथॉन करा ली, किसी ने ग्रीन ड्राइव करा ली। सो ये कुछ ना कुछ कंपनी CSR एक्टिविटी के नाम पे करती रहती है, और एट द एंड उनको ये करने का जो पब्लिक के साथ माध्यम है, दैट इज थ्रू इवेंट। अगेन यू कैन सी देयर आर प्लेंटी ऑफ इवेंट्स हैपनिंग हियर। These are again a marathon event, this is running event, and this is particularly again a running event. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हर कंपनी करती है वो है R&R। R&R का मतलब सिंपल एंड बड़ा सिंपल है। इसको कहा जाता है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड सेरेमनी। इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है, आप किसी इंडिविजुअल को सम्मान दे रहे हो, इज्जत दे रहे हो, या फैसिलिटेट कर रहे हो फॉर हिज वैल्यूएबल अचीवमेंट या कंट्रीब्यूशन सेल्स के लिए, किसी भी प्रकार का हो सकता है। Acknowledge and appreciate individual or team efforts, motivate and inspire others to strive for excellence, reinforce company values and goal, boost morale and engage, celebrate success and milestones। देखिए ये जो R&R सेरेमनी, इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव सेलिब्रेशन से ही होता है।
रिकग्निशन, सम्मान देना, ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके बेहतर काम करने के लिए। तो आप कॉर्पोरेट्स में, किसी भी बड़ी संस्था में ये काइंड ऑफ एक्टिविटी होती रहती है। किसी ने 100 साल पूरे किए तो ये एक्टिविटी हो रही है, किसी ने टारगेट पहले अचीव कर लिया तो हो रही है, किसी ने एनुअल कॉन्फ्रेंस। तो आप देखोगे जितना ज्यादा बिजनेसेस हैं वहां कहीं ना कहीं किसी ना लेवल पे कोई ना कोई सेलिब्रेशन अक्सर करते रहते हैं। कोई आउटडोर पिकनिक में जाता है, तरीके किसी के भी अलग हो सकते हैं। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट बेसिक ऑब्जेक्टिव सारी इसी चीज के ऊपर है कि किस तरह से आरएनआर या रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन किसी भी एक बिजनेस टूल्स का बहुत ही अहम हिस्सा है। कॉमन एलिमेंट्स जो आपको एक आरएनआर में मिलेंगे रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशन में वो इस प्रकार है। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन तो होता ही होता है। आप यूजुअली ऐसे शोज को जब प्लान करते हो तो उसमें कुछ मॉड्यूल्स को ध्यान रखना है। वेलकम एंड इंट्रोडक्शन, की नोट स्पीच और प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली एनुअल जनरल कोई सेलिब्रिटी या आपकी कंपनी का सेलिब्रिटी ये आके प्रेजेंट करना चाहता है अवार्ड, जैसे कि आप फिल्म फेयर अवार्ड देखते होंगे, यूजुअली डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल कम एंड गिव अवार्ड्स टू द विनर्स। सो उसी प्रकार आपकी इंडस्ट्री में भी आपके सेलिब्रिटीज होते हैं जो आते हैं, देन अवार्ड प्रेजेंटेशन या सर्टिफिकेट या एनी काइंड ऑफ थिंग, मोमेंटो दैट यू आर गिविंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन एज ए मोमेंटो, यादगार के तौर पे। फिर आपका सामान हो गया, आपकी फोटोग्राफ हो गई, आपको अप्रिसिएशन मिल गया, तालियां पड़ गई, फोटो अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग हो गई, सेलिब्रेशन हो गई। एक तरह से आपने सबको स्ट्रेस फ्री भी किया, मोटिवेट भी किया और एंटरटेन भी किया। आरएनआर सेरेमनी are essential for fostering a culture of appreciation, motivation and excellence. They demonstrate that hard work and dedication are valued and recognized, encouraging individual and team to continue strive for greatness. अब आरएनआर का ऑब्जेक्टिव जो मैंने आपको बताया, मोटिवेट करना और किसी को भी ये बताना कि नहीं भैया हम भी आपको देख रहे हैं। अक्सर ये कंपनियां करते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली अगेन अ बिजनेस टूल दैट कंपनी यूजेस फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ देयर एम्प्लॉइज। सो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा है आपको ये एपिसोड भी बहुत पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मुझे हौसला मिलता है और मोटिवेशन मिलता है, सो दैट कि मैं आपके आज सामने और बेहतर कंटेंट लाके प्रोवाइड कर सकूं। और अगर आपके इवेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। जल्दी हम आपके सवालों को लेकर एक पर्टिकुलर एपिसोड आपके सामने लेके आएंगे। इंतजार करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, टाटा, थैंक यू।